बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्टहरण मंगलकरण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुबहान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों के संग्रह के ऊपर बन चुकी पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 21वें नंबर का वीडियो है और इस पवित्र पुस्तक के प्रत्येक वीडियो से हिंदू समाज से जुड़े भाई बहनों को अध्यात्म के विषय में भक्ति मार्ग के विषय में शास्त्र अनुकूल साधना के विषय में सब कुछ जानने और समझने को मिल रहा है। ये पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण पवित्र हिंदू धर्म के चारों वेद पवित्र गीता जी और 18 पुराणों के ज्ञान से परिपूर्ण है। यदि आपने निष्पक्ष होकर धैर्य के साथ रुचि लेकर इस पवित्र पुस्तक को पढ़ लिया और समझ लिया तो आप अपने आत्मा का कल्याण करवा सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों का उद्धार का मार्ग भी खोल सकते हैं। तो भाई और बहनों, इस पवित्र पुस्तक के अंदर जो अमृत ज्ञान छुपा हुआ है, जिस ज्ञान की लालसा चाहत इस आत्मा को सदियों से है, युगों युगों से है, लेकिन ये हमारे नादान धर्म गुरु तत्व ज्ञान के अभाव में सृष्टि रचना की जानकारी के अभाव में हमें इन धर्मशास्त्रों का निष्कर्ष निकाल कर नहीं दे पाए कि ये पवित्र शास्त्र हमें किस भगवान की और कौन सी साधना करने की ओर संकेत दे रहे हैं। अब दया हुई है परमपिता परमेश्वर जी की, साक्षात कबीर देव सतलोक से चलकर धरती पर प्रकट हुए हैं तत्वदर्शी संत के रूप में और आज सारे विश्व को आत्म कल्याण के लिए शास्त्र अनुकूल साधना और तत्व ज्ञान दे रहे हैं। तो भाई और बहनों, इस पवित्र पुस्तक के ऊपर जो वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है और जो विषय चल रहा है वो है जनता की अदालत में कबीर बड़ा या कृष्ण। सबसे बड़ा भगवान कौन, सुप्रीम गॉड कौन, सारी सृष्टि का पालन करता कौन, सर्व ब्रह्मांडों को रचने वाला परमात्मा कौन, इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है।
जनता की अदालत में जनता ही जज है, क्योंकि वर्तमान की जनता पढ़ी लिखी है, शिक्षित है और अपनी आंखों से प्रमाण देखकर अपने ही धर्मशास्त्रों से आसानी से निर्णय कर सकती है। तो जनता की अदालत में श्री कृष्ण उर्फ विष्णु को पूर्ण परमात्मा बताने वाले उनके वकील हैं सर्व हिंदू धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य, और इधर कबीर जी को सुप्रीम कोर्ट बताने वाले हैं उनके वकील सतगुरु रामपाल जी। हालांकि सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही कबीर परमेश्वर हैं, लेकिन भ्रमित समाज को समझाने के लिए इस प्रकार का अभिनय करना पड़ता है। तो तमाम हिंदू धर्मगुरुओं का यह दावा है कि हमारे चारों वेदों में, गीता जी में, पुराणों में श्री कृष्ण उर्फ विष्णु को अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को ही पूर्ण परमात्मा बताया गया है, सबसे सर्वशक्तिमान परमात्मा बताया गया है। यही तीनों देवता इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, पालन पोषण करते हैं और संहार करते हैं, और इनके कोई माता पिता नहीं है। ये अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं, ना इनका जन्म होता ना इनकी मृत्यु होती है, और इन्हीं की भक्ति से जीव आत्मा का पूर्ण मोक्ष होता है। यह दावा है हिंदू धर्म गुरुओं का। दूसरी तरफ कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने उन्हीं हिंदू धर्मशास्त्रों को दिखा दिखाकर उन हिंदू धर्म गुरुओं के तमाम दावे फैल कर दिए। पवित्र वेदों से दिखा दिया, पवित्र गीता जी से दिखा दिया, और पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और शिव पुराण से ये क्लियर कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भाई हैं। इनकी माँ दुर्गा है और इनका पिता काल भगवान है, अर्थात काल ब्रह्म और दुर्गा के शारीरिक मिलन से, संभोग क्रिया से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। और ये तीनों देवता ये नाशवान हैं, इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु होती है, और ये खुद किसी अन्य की भक्ति करते हैं, इनकी भक्ति से मोक्ष नहीं है। और ये तीनों केवल एक एक गुण के स्वामी हैं, रजगुण के ब्रह्मा जी, सतगुण के विष्णु जी और तमोगुण के शंकर जी, और ये केवल नियम अनुसार ही कार्य कर सकते हैं, अपनी हद से बाहर निकलकर ये अपनी मर्यादा नहीं तोड़ सकते, अर्थात ये आधीन हैं, ये परतंत्र हैं। धीरे धीरे जनता हिंदू धर्मशास्त्रों से सारे प्रमाण देखकर आंखें खोल रही है और अध्यात्म में रुचि ले रही है, और कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी से अध्यात्म को लेकर और अधिक जानने की इच्छा को लेकर तरह तरह के सवाल जवाब कर रही है। सवाल जवाब की इस प्रश्नोत्तरी में आज जनता के अदालत में जनता सतगुरु रामपाल जी से जानना चाह रही है कि ये जो काल ब्रह्म है, जिसने गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिया, ये गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में अपनी साधना को घटिया क्यों बता रहा है। पूरा हिंदू समाज तो इसी को परमात्मा मान के पूज रहा था, और ये खुद गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को अनुतमाम यानी घटिया क्यों बता रहा है। क्या गीता ज्ञानदाता की भक्ति से भी मोक्ष नहीं है? तो सतगुरु रामपाल जी इस विषय पर प्रकाश डालते हुए जनता की अदालत में जनता को क्या समझा रहे हैं। गीता में ब्रह्म काल की भक्ति भी अनुत्तम अर्थात घटिया कही है। प्रश्न, गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अपनी साधना को गीता ज्ञानदाता ने अनुत्तम क्यों कहा है? कि महाराज जी हमें यह बताइए कि ये जो गीता ज्ञानदाता है, जो आपने क्लियर कर दिया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, काल ब्रह्म है, और इसको प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी जीवों को खाने का श्राप लगा हुआ है, इसका वास्तविक रूप काल है, और ये अपने वास्तविक रूप में अपने पुत्रों को भी दर्शन नहीं देता, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, इसकी मजबूरी है। तो इसने अपनी साधना को घटिया क्यों कहा है? तो सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं? उत्तर, गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता यानी ये काल ब्रह्म ये खुद कह रहा है कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तू भी जन्मता है, मैं भी जन्मता हूं, तू भी मरता है और मैं भी मरता हूं। कौन? ये गीता ज्ञानदाता, जिसको हिंदू समाज अपना परमात्मा मान के पूज रहा था, श्री कृष्ण समझ रहा था, जबकि ये श्री कृष्ण अर्थात विष्णु का पिता है। तो क्या कह रहा है?
मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते। गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म खुद क्या कह रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके, अर्थात इस गीता ज्ञानदाता को तत्व ज्ञान नहीं है, इसको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, तभी तो ये अर्जुन को तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर तत्व ज्ञान सुनने को कह रहा है। अगर इसके खुद के पास में तत्व ज्ञान होता तो गीता जी में 2-4 श्लोक और बोल देता। अर्थात गीता ज्ञानदाता के पास भी तत्व ज्ञान नहीं है और तत्व ज्ञान के बिना आत्मा का मोक्ष नहीं हो सकता। कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके फिर परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। कौन से परम पद की? सतलोक की, सचखंड की, जहां जाने के पश्चात साधक यानी भगत लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते। यानी अर्जुन उस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके, भक्ति प्राप्त करके, और फिर लो लगा लेनी चाहिए भक्ति में सतलोक जाने के लिए। और एक बार यदि जीव आत्मा सतलोक चली गई फिर वापस लौटकर इस गंदे संसार में 21 ब्रह्मांड में जन्म और मरण में फिर कभी नहीं आती। और जिस परमेश्वर से, जिस कबीर परमात्मा से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई हो, यानी जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि को रचा है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व संसार की उत्पत्ति की है, सतलोक, अगम लोक, अलख लोक, अनामी लोक, अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड, काल के 21 ब्रह्मांड, जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को, सारे ब्रह्मांडों को, सभी जीव आत्माओं को रचा है, उत्पन्न किया है, उसी परमेश्वर की भक्ति कर। अर्थात गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति करने के लिए भी मना कर रहा है कि मेरी वास्तविक भक्ति भी वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। मेरी भक्ति का पूर्ण लाभ भी तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार भक्ति करने से प्राप्त होगा। अर्थात गीता ज्ञानदाता क्लियर कर रहा है कि उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार उस पूर्ण परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तो ना ही तो गीता ज्ञानदाता को तत्व ज्ञान है और ना ही गीता ज्ञानदाता सुप्रीम गॉड है। अगर यही सर्व श्रेष्ठ परमात्मा होता तो फिर अपने से अन्य उस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए अर्जुन को क्यों कह रहा है? फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। देखो फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में भी कह रहा है अर्जुन को कि अर्जुन तू सर्व भाव से, यानी और सारी पूजा पाठ छोड़ के उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की, तत् ब्रह्म की, कबीर देव की भक्ति कर। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी तेरा पूर्ण मोक्ष होगा, तू सतलोक को जाएगा। हे धर्मदास, जब तक जन्म मरण रहेगा तब तक परम शांति नहीं हो सकती। और इस काल के लोक में जन्म और मरण ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, अटल नियम है। जन्म और मृत्यु, ये काल खुद जन्म लेता है और मरता है, तो बाकी जीवों की क्या औकात जो अमर हो जाएंगे। अमर हो सकते हैं यदि तत्वदर्शी संत की शरण में आकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करके मोक्ष करवा लिया, तो फिर सतलोक में जाकर हम सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। जब तक जन्म और मरण रहेगा तब तक परम शांति नहीं हो सकती और न ही सनातन परम धाम प्राप्त हो सकता। वास्तव में परम गति उसको कहते हैं जिसमें जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाए, जो ब्रह्म साधना से कभी नहीं हो सकती, यानी काल की साधना से जन्म मरण कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता ने, इस काल ब्रह्म ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने, दुर्गा के पति ने बताया है कि जो ज्ञानी आत्मा है मेरे विचार में सब नेक हैं, परंतु वे सब मेरी अनुत्तम यानी घटिया गति में ही लीन है।
जो ज्ञानी आत्मा हैं, जिन्होंने वेदों को पढ़ा और वेदों को पढ़ के निष्कर्ष निकाल लिया, जैसा भी उनके समझ में आया कि ये ओम मंत्र है जाप करने का, है ये काल का, लेकिन इसको पूर्ण परमात्मा का मानकर उन ज्ञानी आत्माओं ने जी जान से भक्ति की पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए। लेकिन ये ओम मंत्र तो काल का है। अंत में वो ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी गीता अध्याय 8 श्लोक 16 के अनुसार फिर जन्म और मरण में आते हैं। तो ये काल ब्रह्म कह रहा है गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, ये अच्छी है, नेक है, ये समर्पित हो गए बेचारे परमात्मा पाने के लिए, लेकिन ये मेरी वाली घटिया साधना में लगे रहे। मेरी वाली साधना को, मेरे ओम मंत्र को ये परमात्मा का मंत्र मानकर बेचारे लगे रहे, जिस कारण से ये भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते और अंत में इनको भी ब्रह्मलोक से वापस आकर जन्म और मरण में पड़ना पड़ता है, क्योंकि वे मेरी यानी ब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं। ब्रह्म की साधना का ओम मंत्र है, इससे ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट है कि ब्रह्म लोक में गए हुए साधक भी पुनः लौटकर संसार में आते हैं, इसलिए उनको परम शांति नहीं हो सकती, सनातन परम धाम प्राप्त नहीं हो सकता, यानी काल की साधना से परम गति नहीं हो सकती। वेदों में वर्णित साधना से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि इन 4 वेदों में केवल ब्रह्म तक की साधना है, और जो 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद है, जिसको परमात्मा खुद आकर बोलता है, उस 5वें वेद से आप और हमारी परम गति होगी। जब उस 5वें वेद के ज्ञान को बताने वाला परमात्मा कबीर देव खुद तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट होता है, और उस समय यदि हम उनकी शरण में जाकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं तो फिर हमारी परम गति होती है, हमारा जन्म मरण समाप्त होता है। तो काल की साधना से क्या होता है? ओम नाम की कमाई से कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जिसके द्वारा ऋषिजन चमत्कार करके किसी को हानि करके प्रसिद्ध हो जाते हैं। अंत में पाप के भागी होकर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाते रहते हैं। इसलिए ब्रह्म साधना से होने वाली गति अर्थात उपलब्धि अनुत्तम है, यानी घटिया है। अब आगे बताया गया है कि ब्रह्म साधक का क्या चरित्र है, यानी काल की भक्ति करने वाले का, काल की साधना करने वाले का चरित्र बताया जा रहा है कि वो किस प्रकार से कभी भी कुछ न कुछ गलतियां कर देता है काल प्रेरणा से। क्यों? क्योंकि काल की भक्ति करने के चलते वो काल के ही अधीन होता है, यानी उस साधक का रिमोट इस काल ब्रह्म के हाथ में होता है। ये काल ब्रह्म जैसा चाहे उस साधक को नाच नचाता है। तो ब्रह्म साधक का चरित्र, ऋषि चुनक द्वारा मानधाता के विनाश की कथा प्रसंग। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने गीता अध्याय 7 श्लोक 16 और 17 में बताया है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के भगत करते हैं। सबसे पहले कौन? आरत। आरत का मतलब कौन होता है? जो संकट निवारण के लिए भक्ति करते हैं, जो वेद मंत्रों के आधार से केवल अपने कष्ट निवारण के लिए भक्ति करते हैं, उनको कहते हैं आर्त साधक। दूसरा है अर्थार्थी, यानी धन लाभ के लिए जो वेदों को पढ़कर और केवल धन प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं, उनको कहते हैं अर्थार्थी। तीसरे नंबर पर है जिज्ञासु, जो ज्ञान प्राप्त करके वक्ता बन जाते हैं। और चौथा है ज्ञानी, जो केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति करने वाले हैं। इनमें से 3 को छोड़कर, यानी अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु, काल ने तीनों को रिजेक्ट कर दिया। और चौथा जो ज्ञानी है उसके विषय में काल कह रहा है, इनमें से 3 को छोड़कर चौथे ज्ञानी को अपना पक्का भगत गीता ज्ञानदाता ने बताया है। पेश है गीता अध्याय 7 श्लोक 16 और 17 की फोटोकॉपियां। गीता अध्याय 7 श्लोक 16 की फोटोकॉपी। चतुर्विधा, यानी 4 प्रकार के साधक, भजनते यानी भजते हैं, माम यानी मुझे, जना, शुक्रतिन अर्जुन, आरत जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी चय भरत वर्षभ। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भगत जन मुझको भजते हैं, यानी मेरी भक्ति करते हैं।
फिर आगे देखिए गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 17 की फोटोकॉपी। तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त है एक भक्ति विशिष्टे प्रिय ही ज्ञानिन है अत्ते थ्रम अहम च मम प्रिय। अब क्या कहा है कि वो चौथा जो ज्ञानी है वो मुझे प्रिय है और मैं उसको प्रिय हूं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भगत अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। क्योंकि वो जो ज्ञानी भगत होता है वो बेचारा ना कोई वक्ता बनने की चाहत रखता है, ना कोई धन कमाने की चाहत रखता है, ना कोई अपना संकट निवारण चाहता है। वो चाहता है कि किसी प्रकार से मेरा जन्म और मरण, ये मेरा रोग कट जाए, मुझे परम गति प्राप्त हो जाए। उसके लिए वो अपने घर परिवार शरीर आदि की चिंता ना करके और वेदों का निष्कर्ष निकाल कर अपनी बुद्धि स्तर से ओम नाम को सर्वश्रेष्ठ मंत्र परमात्मा का मान के और वो आत्म कल्याण के लिए भजन करता है। तो काल कहता है कि वो जो अनन्य भाव से यानी केवल सर्व भाव से जो मुझ काल की ओम नाम के साथ में साधना करता है बिना किसी जिज्ञासा के निष्काम भाव से, वो ज्ञानी भगत मुझे प्रिय है। ज्ञानी की विशेषता क्या बताई है? ज्ञानी वह होता है जिसने जान लिया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। उसको यह भी ज्ञान होता है कि पूर्ण मोक्ष के लिए केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। पूर्ण मोक्ष के लिए केवल एक ही परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, अन्य किसी और की नहीं। यानी व्यभिचारिणी भक्ति इस मार्ग में नहीं चलती है। व्यभिचारिणी भक्ति का मतलब होता है अपने एक इष्ट के साथ अन्य की भी पूजा करना। उसको यह भी ज्ञान होता है कि पूर्ण मोक्ष के लिए केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। अन्य देवताओं जैसे रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की भक्ति से पूर्ण मोक्ष नहीं होता। उन ज्ञानी आत्माओं को गीता अध्याय 4 श्लोक 34 तथा यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में वर्णित तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण है। अब वो ज्ञानी आत्मा भाई और बहनों क्यों मार खा गई? क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। कौन तत्वदर्शी संत? जिसका जिक्र गीता जी और वेदों में है। उन ज्ञानी आत्माओं को गीता अध्याय 4 श्लोक 34 तथा यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में वर्णित तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण उन्होंने वेदों से स्वयं निष्कर्ष निकाल लिया कि ब्रह्म समर्थ परमात्मा है, कि यह काल ही समर्थ भगवान है और ओम इसकी भक्ति का मंत्र है। इस साधना से ब्रह्म लोक प्राप्त हो जाता है, यही मोक्ष है। इसलिए वो बेचारे ज्ञानी भी धोखा खा जाते हैं। पेश है यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 की फोटोकॉपी, ये देखिएगा। ये श्लोक आप जियों के सामने है भाई और बहनों। वायु अनिलम अमृतम थेदम भस्मांतरम शरीरम ओम कृत्युषमर किल्वेशमर और कृत्युषमर। गुरुदेव ने प्रत्येक शब्द का यहां पर शब्दार्थ किया है। हम सीधा सीधा इसके भावार्थ पे चलेंगे। ये फोटोकॉपी यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 की है। इसका अनुवाद महर्षि दयानंद आर्य समाज प्रवर्तक ने किया है, जो गलत है। इसके मूल पाठ में स्पष्ट किया है कि ओम कृत्युषमर किल्वेशमर और कृत्युम समर, यानी ओम नाम का जाप कार्य करते करते हुए करो, विशेष कसक के साथ सुमरण करो और मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य मानकर सुमरण करो। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि जिसका ओम नाम उसको स्मरण कर, उसको याद कर, यानी जिसका ओम मंत्र है ना उसको याद कर, यानी काल को याद कर, ब्रह्म को याद कर, ओम मंत्र का जाप नहीं करना। यह कहना है महर्षि दयानंद जी का। अर्थात इन्होंने वेदों के अर्थों का अनर्थ किया है। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि जिसका ओम नाम है उसको सुमर, यानी उसको याद कर। यहीं से गलत अर्थ हो जाता है। हमने वेद के मंत्र को देखना है, अनुवाद गलत है उसे छोड़ देना है। इस यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 का यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है।
ओम नाम का सुमरण कार्य करते करते करो, यानी अपना काम धंधा भी करो। किसान है तो अपना खेत में मजदूरी करो, नौकरी वाला है अपना काम धंधा करो। वो कार्य करते करते भी जो मंत्र है उसका जाप करो और विशेष तड़प के साथ करो। मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य मानकर सुमरण करो, यानी मनुष्य जन्म केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है और भक्ति से ही मोक्ष होगा, ये सोचकर विशेष कशक के साथ करो। ओम का जाप मृत्यु पर्यंत करने से इतना अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा जितना ओम के सुमरण से होता है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15। ज्ञानी आत्माओं ने परमात्मा प्राप्ति के लिए हठ योग किया, एक स्थान पर बैठकर घोर तप किया तथा ओम नाम का जाप किया, क्योंकि उनको गाइड करने वाला तत्वदर्शी संत उनको नहीं मिला, जिस कारण से वो मनमाना आचरण करने लग जाते हैं। जबकि वेदों व गीता में हठ करने, घोर तप करने वाले मूर्ख, दंभी तथा राक्षस बताए हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 4 से 9, गीता अध्याय 16 श्लोक 17 से 20 तथा गीता अध्याय 17 श्लोक 1 से 6। बताता हूं इनको हठयोग करने की प्रेरणा कहां से हुई। ये जो ज्ञानी हैं या ये जितने भी जो काल उपासक हैं, इनको ओम नाम के साथ साथ में तप करने की प्रेरणा कहां से हुई। श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के 3रे स्कंद में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को बताया कि जिस समय मेरी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी खुद कह रहा है कि मेरी भी उत्पत्ति हुई है, जबकि हमारे नादान धर्मगुरु श्री ब्रह्मा जी को सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का उत्पत्ति कर्ता, प्रजापति ना जाने क्या क्या संज्ञा देते हैं कि सब ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी का कोई जन्म नहीं हुआ। जबकि ब्रह्मा जी खुद स्वीकार करते हैं कि बेटा नारद, मेरी उत्पत्ति कमल के फूल पर हुई। श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को बताया कि जिस समय मेरी उत्पत्ति हुई मैं कमल के फूल पर बैठा था। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो, मैंने 1000 वर्ष तप किया। अब उस समय तक तो ब्रह्मा जी ने वेदों की शक्ल भी नहीं देखी थी। जब काल ने इसको कमल के फूल पर सचेत किया और जैसे ही ब्रह्मा जी होश में आया और चारों तरफ देखा, यहां तो चारों तरफ जल ही जल है, पृथ्वी का कोई नामो निशान नहीं है। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी घूमता रहा, अन्वेषण करता रहा, ब्रह्मा जी को कहीं पृथ्वी दिखाई नहीं दी। फिर इस काल ने, ब्रह्मा के पिता ने, काल ब्रह्म ने, गीता ज्ञानदाता ने आकाशवाणी की और कहा तप करो तप करो। तो ब्रह्मा जी ने तप करना शुरू किया और तप करने से ब्रह्मा जी को सिद्धियां प्राप्त हो गई। ब्रह्मा जी की बैटरी चार्ज कर दी काल ने। उसके बाद फिर आगे चलकर समुद्र मंथन में ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए और बाद में ब्रह्मा जी ने देखा कि वेदों में तो भैया कोई ब्रह्म परमात्मा है और उसका ओम मंत्र है। तो ब्रह्मा जी ओम मंत्र का जाप करने लगे और जो आकाशवाणी हुई थी, जो काल ने की थी, साथ में वो तप भी करने लगे और यही रोग फिर आगे ब्रह्मा जी के वंशजों को लग गया। तो क्या बताया ब्रह्मा जी ने नारद को कि बेटा नारद, श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को बताया कि जिस समय मेरी उत्पत्ति हुई, यानी मेरा जन्म हुआ, मैं होश में आया, मैं कमल के फूल पर बैठा था, आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। पेश है गीता अध्याय 3 श्लोक 4 और 9 की फोटोकॉपियां। ये देखिएगा। न करणाम अनार मंभात नैष्क्रम्य पुरुष अश्नुते न च सन्न्यसनात एवं सिद्धिम समाधि गच्छति। ये देखिएगा, परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों का स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्यागने मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। आगे देखिए, गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 5 की फोटोकॉपी है। ये श्लोक भाई और बहनों आप जियों के सामने है, आप जी पढ़ सकते हैं। हम सीधा सीधा इसके हिंदी अनुवाद पे चलेंगे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय
प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया हुआ है। प्रकृति जनित गुणों द्वारा, ये प्रकृति कौन है? ये दुर्गा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा के पुत्र हैं। प्रकृति जनित यानी इस प्रकृति के माध्यम से, ये प्रकृति कौन? दुर्गा, काल की पत्नी। काल और दुर्गा के संयोग से, शारीरिक मिलन से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। और उसके बाद में इस काल ने तीनों पुत्रों को एक एक गुण से युक्त कर दिया। रजगुण से ब्रह्मा को, सतगुण से विष्णु को, तमोगुण से शंकर को। और पूरे प्राणी समुदाय को, सभी जीवों को इन्हीं तीन गुणों के अंतर्गत बांध दिया। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से, तीनों गुणों के प्रभाव से ये काल यहां पर अपनी सृष्टि चला रहा है। तो प्रकृति जनित यानी दुर्गा के द्वारा उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। गीता अध्याय 3 श्लोक 6 की फोटोकॉपी। श्लोक आप जियों के सामने है। हम सीधा सीधा इसकी हिंदी अनुवाद पे चलेंगे। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। गीता अध्याय 3 श्लोक 7 की फोटोकॉपी। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश के अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। आगे देखिए गीता अध्याय 3 श्लोक 8 की फोटोकॉपी। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, यानी शास्त्रों में जो भक्ति करने के लिए कहा है तू केवल वही भक्ति कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यानी भक्ति भी कर और साथ में अपना काम धंधा भी कर। गीता अध्याय 3 श्लोक 9 की फोटोकॉपी। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। यानी जो भक्ति कर्म करने चाहिए उसके अलावा हम जो कर्म करेंगे वो हमारे बंधन का कारण बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। उपरोक्त गीता अध्याय 3 के श्लोक 4 और 9 में कहा है कि मनुष्य समुदाय प्रकृति यानी दुर्गा जनित यानी दुर्गा देवी से उत्पन्न तीनों गुण ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सतगुण तथा शिव तमगुण जीव को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं, जिस कारण से कोई भी जीव किसी समय में भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जो मूर्ख ढोंग करके एक स्थान पर बैठकर साधना करते दिखाई देते हैं, वे तन हट करते हैं, यानी हठ योग करके तप करते हैं। मन से अन्य बातों को चिंतन करते रहते हैं, वे दंभी कहे जाते हैं। इसके बजाय मन को ज्ञान से रोककर अपने कर्म करते हुए साधना करना श्रेष्ठ है। कर्म ना करने यानी एक स्थान पर आसन विशेष पर बैठकर तप आदि करने की अपेक्षा कर्म करते हुए साधना करना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, यदि कर्म न करेगा, एक स्थान पर बैठ गया तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है, यानी भक्ति तथा सत्संग व सेवा दान आदि ना करके अन्य कर्म करने से मानव को कर्म बांधते हैं, यानी जन्म मरण के चक्कर में डालते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू धार्मिक अनुष्ठान व भक्ति के निमित्त कर्तव्य कर्म कर, घोर तप मत कर। यानी गीता जी तो तप करने के लिए मना कर रही है। और हमारे जितने भी साधु संत महात्मा ऋषि थे वो ओम नाम के साथ में तप किया करते थे। तो ये तप की बीमारी इस काल ब्रह्म ने ब्रह्मा जी के माध्यम से सबको लगा रखी है। पेश है गीता अध्याय 16 श्लोक 17 से 20 की फोटोकॉपियां। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 18 की फोटोकॉपी। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण
और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 19 की फोटोकॉपी। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। यानी तप करने वालों को यह काल कह रहा है कि मैं राक्षस योनि में डालता हूं, आसुरी योनियों में, नीच योनियों में। गीता अध्याय 16 श्लोक 20 की फोटोकॉपी। आसुरीम योनिन आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एवं कौन्ते तत् यान्ति अधमाम गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। उपरोक्त गीता अध्याय 16 श्लोक 17 से 20 में बताया है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं। सीधी सीधी बात है भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार तत्वदर्शी संत की शरण में आकर भक्ति नहीं करते हैं, वो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं। वो चाहे किसी भी धर्म का कोई भी सर्वश्रेष्ठ धर्म गुरु क्यों ना हो। और सीधा सीधा अर्थ यह है कि वर्तमान में इस धरती पर सतगुरु रामपाल जी को अपना सतगुरु धारण ना करके कोई भी धर्मगुरु, कोई भी व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे किसी भी देश में, पृथ्वी के किसी भी कोने पर जो भी भक्ति कर रहा है वो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है। वे अपने आप चुनी हुई भक्ति साधना करते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्मगुरु अपने मनमुखी मंत्र जाप बना लेते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, हरे राम हरे कृष्णा, जय जय राम सीताराम, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः। तो वो अपने आप ही अपनी साधना को चुन लेते हैं काल प्रेरणा से और अपने अनुयायियों को दे देते हैं, जिस कारण से वो भी नरक में और उनके भगत भी नरक में। वे अपने आप चुनी हुई भक्ति साधना करते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष शास्त्र विधि रहित भक्ति करते हैं। ये जितने भी धर्मगुरु हैं सारे के सारे घमंडी हैं, घमंडी, क्योंकि काल प्रेरणा से शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। अब इनको जो लाभ मिल रहा है, जो महिमा मिल रही है, ये महिमा और लाभ इनको अपने किसी पूर्व मनुष्य जन्म में की गई सत भक्ति के कारण वर्तमान में मिल रही है। यानी पहले इन्होंने कभी किसी जन्म में पूर्ण परमात्मा की शरण में आकर दान धर्म करके जो अपनी आध्यात्मिक बैटरी चार्ज की थी, उसका फल ये वर्तमान में मनुष्य जन्म प्राप्त करके भोग रहे हैं। लेकिन वर्तमान में ये शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं और फिर भी इनको लाभ हो रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं बस वो सर्वश्रेष्ठ है। इसी धोखे में काल इनको डाल के रखता है। मेरी बात ना मानकर मेरे से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले यानी मनमाना आचरण करने वाले, पाप कर्म करने वाले, पापाचारी, यानी जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करता है, समझो पाप कर रहा है। पापाचारी, क्रूर कर्मी और नीच मनुष्यों को संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता हूं। हे अर्जुन, वे मूढ़ यानी मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी यानी राक्षस योनि प्राप्त जन्म को प्राप्त होंगे। आज ये हमारे धर्मगुरु, साधु संत, महात्मा, ऋषि, मंडलेश्वर, आचार्य, शंकराचार्य, आज ये सब शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण कर रहे हैं। और यदि समय रहते इन्होंने अपने हाथ खड़े नहीं किए और सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर शास्त्र अनुकूल साधना नहीं की, तो गीता जी के अनुसार अगले जन्मों में ये काल इनको आसुरी योनियों में डालेगा, जन्म जन्म आसुरी योनियों में। फिर उससे भी अधमाम यानी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेत बनेंगे, फिर नरक में जाएंगे। विचार गीता में स्पष्ट है कि जो एक स्थान पर बैठकर घोर तप करते हैं वे मूर्ख राक्षस व्यक्ति हैं, घोर नरक में गिरते हैं, नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। आप जी ने श्री देवी पुराण के प्रथम स्कंद के अध्याय 4 में पढ़ा कि श्री विष्णु जी घोर तप कर रहे थे। श्री विष्णु जी ने कहा है कि मैं तप करता रहता हूं, फिर राक्षसों को मारता हूं, कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गीता जी में तप करने वालों को मूर्ख यानी नराधम नीच मनुष्य
राक्षस कहा है। अब बताओ श्री विष्णु जी क्या हैं? श्री विष्णु जी खुद स्वीकार कर रहे हैं श्री देवी पुराण में कि मैं तो घोर तप करता हूं, और गीता जी मना कर रही है कि जो व्यक्ति घोर तप करते हैं वो तो मनुष्यों में नीच हैं। तो देख लो भाई और बहनों, श्री विष्णु जी को कितना ज्ञान है अध्यात्म के विषय में। अगर गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण उर्फ विष्णु होता तो क्या श्री विष्णु को इस बात का नहीं पता कि गीता जी में तो जो तप करते हैं उनको नीच की संज्ञा दी है, फिर विष्णु जी खुद क्यों तप करते हैं? अर्थात ये गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण उर्फ विष्णु ने नहीं, बल्कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके इस काल ब्रह्म ने बोला है। श्री विष्णु जी तप करने में लगे रहते हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण जी को गीता ज्ञान का कै ख भी पता नहीं था। महादुखी रहते हैं, कभी घोर तप करते हैं, सिद्धि प्राप्त करके राक्षसों से युद्ध करते रहते हैं, नारकीय जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा वह सत्य सिद्ध होता है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो, और साच कहूं तो जगत नहीं माने और झूठूं जगपति आई हो। अब आपके श्री कृष्ण और श्री विष्णु जी ही गलत साधना करते हैं तो आप उनके पुजारियों का क्या हाल होगा? आपको यथार्थ भक्ति का ज्ञान नहीं है। और आगे पढ़ें गीता अध्याय 17 श्लोक 1 से 6 में। अब धर्मदास जी की आंखें फटी की फटी रह गई सारे प्रमाण देखकर। जैसे गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, जैसे धर्मदास भी शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से अपने गुरु के कहे अनुसार मनमाना आचरण करने के लिए ही मथुरा में आया हुआ था। उनको न तो कोई सुख की प्राप्ति होती है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है, यानी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, ना उनकी कोई गति यानी मुक्ति होती है। इसलिए अर्जुन, शास्त्रों में वर्णित विधि से साधना कर, चारों वेद और गीता जी जो बता रहे हैं वही भक्ति कर, और फिर तत्वदर्शी संत मिलने के बाद जैसा तत्वदर्शी संत तुझे निर्देशित करे केवल वैसी ही भक्ति कर। अध्याय 16 में कुल 24 श्लोक हैं। इसके पश्चात अध्याय 17 प्रारंभ हो जाता है, जिसके श्लोक नंबर 1 से 6 में इसी से संबंधित प्रसंग है। अर्जुन ने गीता अध्याय 17 श्लोक 1 में प्रश्न किया कि हे कृष्ण, क्योंकि अर्जुन को तो श्री कृष्ण ही बोलता दिखाई दे रहा था, इसलिए कृष्ण कह रहा है, जबकि श्री कृष्ण जी के शरीर में वो काल प्रवेश था। ये जो मनुष्य शास्त्र विधि त्याग कर श्रद्धा युक्त होकर देव आदि यानी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? सात्विक, राजसी या तामसी? गीता ज्ञान देने वाले ने बताया कि उनकी भक्ति तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण ही है, परंतु वे अपने अपने स्वभाव अनुसार भक्ति के लिए इष्ट चुनते हैं। जो अच्छे स्वभाव के यानी जो सात्विक हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 में देवताओं के पुजारियों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। देवताओं की पूजा शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण होने से व्यर्थ बताई है, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गीता जी मना कर रही है देवी देवताओं की पूजा करने के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने के लिए। जो यक्षों की पूजा करते हैं वे राजस गुण से युक्त हैं, तथा जो भूत प्रेत और पितरों को पूजते हैं, जैसे ये श्राद्ध वगैरह निकालना, उनका स्वभाव तामस गुण युक्त होता है। जो साधक जन शास्त्र विधि से रहित घोर तप को तपते हैं वे दम्भी अहंकारी व्यक्ति शरीर में स्थित मुझे तथा अन्य प्राणियों यानी कमल चक्रों में ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश व दुर्गा देवी आदि को, मुझको यानी काल ब्रह्म को भी दुखी करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को असुर यानी राक्षस स्वभाव के जान। पेश है गीता अध्याय 17 श्लोक 1 से 6 की फोटोकॉपी। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक है अथवा राजसी या तामसी? आगे देखिएगा गीता अध्याय 17 श्लोक 2 की फोटोकॉपी।
मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कार से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है, उसको तू मुझसे सुन। गीता अध्याय 17 श्लोक 3। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। गीता अध्याय 17 श्लोक 4 की फोटोकॉपी। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस हैं यानी जो तमोगुणी मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। गीता अध्याय 17 श्लोक 5 की फोटोकॉपी। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। गीता अध्याय 17 श्लोक 6 की फोटोकॉपी। शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष यानी दुखी करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। यानी बाबा जी लोग जो ये धूना तपते हैं ना, जेठ के महीने में गर्मी में आग जला के बीच में बैठ जाते हैं, ये दम्भी घमंडी और अभिमानी और तामसी स्वभाव वाले बताए गए हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे धर्मदास, ब्रह्मा जी को वेद तो बाद में सागर मंथन में मिले, उनको पढ़ा तो यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में ओम नाम मिला। उसका जाप तथा आकाशवाणी से सुना हठयोग यानी घोर तप दोनों मिलाकर ब्रह्मा जी स्वयं करने लगे तथा अपने संतानों यानी ऋषियों को बताया। चारों वेदों तथा इन्हीं का निष्कर्ष श्रीमद् भगवद गीता में हठ करने घोर तप करने वालों को राक्षस, क्रूर कर्मी, नराधम यानी नीच व्यक्ति कहा है। अब सोचिए ब्रह्मा जी किस श्रेणी में है। गीता जी में हठ योग करना, तप करना मना है, उनको आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों में नीच कहा है। और हमारे ब्रह्मा जी, हमारे विष्णु जी, हमारे शंकर जी, ये तीनों देवता तप करते हैं। तो सोचिए भाई और बहनों, ये किस कैटेगरी में है। प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 17 से 20 तथा अध्याय 17 श्लोक 1 से 6 में जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, वही साधना ज्ञानी आत्मा ऋषिजन करने लगे। उन ज्ञानी आत्माओं में से एक चुनक ऋषि का प्रसंग सुनाता हूं। यानी काल ब्रह्म के जो साधक हैं उनका क्या चरित्र है, जिससे आपके प्रश्न का सटीक उत्तर मिल जाएगा। एक चुनक नाम का ऋषि था। कौन था? चुनक नाम का ऋषि था। उसने हजारों वर्षों तक घोर तप किया, यानी वेदों के विरुद्ध साधना की, गीता के विरुद्ध साधना की, मनमाना आचरण किया तथा ओम नाम का जाप किया। यह ब्रह्म की भक्ति यानी काल की भक्ति है। और ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी साधना यानी न वेदों में वर्णित यज्ञ से, न जप से, न तप से किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है। गीता अध्याय 11 श्लोक 48 में कहा कि हे अर्जुन, तूने मेरे जिस रूप के दर्शन किए अर्थात मेरा ये काल रूप देखा, ये मेरा स्वरूप है। इसको न तो वेदों में वर्णित विधि से देखा जा सकता है, न किसी जप से, न तप से, न यज्ञ से तथा न किसी अन्य क्रिया से देखा जा सकता है। गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में स्पष्ट किया है कि यह मेरा अविनाशी विधान है कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, अपनी योग माया से यानी सिद्धि से छुपा रहता हूं। और ये मूर्ख लोग मुझे मनुष्य रूप अर्थात कृष्ण रूप में मान रहे हैं। जो सामने सेना खड़ी थी उसकी ओर संकेत करके गीता ज्ञानदाता यानी काल ब्रह्म कह रहा था, कहने का भाव था कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, अब तेरे ऊपर अनुग्रह करके ये अपना रूप दिखाया है। भावार्थ, वेदों में वर्णित विधि से तथा अन्य प्रचलित क्रियाओं से ब्रह्म प्राप्ति नहीं है, इसलिए उस चुनक ऋषि को परमात्मा प्राप्ति तो हुई नहीं, सिद्धियां प्राप्त हो गई। ओम नाम का जाप और साथ में तप करने से चुनक ऋषि को सिद्धियां प्राप्त हो गई। ऋषियों ने उसी को भक्ति की अंतिम उपलब्धि मान लिया। जिसके पास अधिक सिद्धियां होती थी वह अन्य ऋषियों से श्रेष्ठ माना जाने लगा। यही उपलब्धि चुनक ऋषि को हुई थी। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था।
चक्रवर्ती वो होता है जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो। उसके पास 72 अक्षौणी यानी 72 करोड़ सेना थी। राजा ने अपने अधीन राजाओं को कहा कि जिसको मेरी पराधीनता स्वीकार नहीं है वे मेरे साथ युद्ध करें। एक घोड़े के गले में एक पत्र बांध दिया कि जिस राजा को राजा मानदाता की अधीनता स्वीकार ना हो वो इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। पूरी पृथ्वी पर किसी भी राजा ने घोड़ा नहीं पकड़ा। घोड़े के साथ कुछ सैनिक भी थे। वापस आते समय ऋषि चुनक ने पूछा कि कहाँ गए थे सैनिकों। उत्तर मिला कि पूरी पृथ्वी पर घुमाए, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा, किसी ने राजा का युद्ध नहीं स्वीकार किया। ऋषि ने कहा कि मैंने ये युद्ध स्वीकार कर लिया। काल ब्रह्म के साधक का चरित्र कैसा होता है? दम्भी, अभिमानी, घमंडी। मानदाता ने जो घोड़ा छोड़ा था कि भाई अगर कोई मेरे से युद्ध करना चाहे तो इस घोड़े को पकड़ ले, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा। सैनिक घोड़ा लेकर वापस आ रहे थे मानदाता की झोपड़ी के पास से। मानदाता ने पूछा, सैनिकों जब तुम गए तब भी घोड़ा आगे था, तुम पीछे थे, घोड़े पर कोई सवार नहीं था, आ रहे हो तो भी घोड़ा खाली है, चक्कर क्या है? तो सैनिकों ने सारी बात बता दी। तो चुनक ऋषि ने उस राजा के अभिमान को तोड़ने के लिए और घोड़े को पकड़ लिया कि मैंने तुम्हारे राजा मानदाता का युद्ध स्वीकार कर लिया, मेरे से युद्ध करो और अपना घोड़ा ले जाओ। अब भाइयों और बहनों, यदि चुनक ऋषि को वास्तव में तत्वदर्शी संत प्राप्त होता तो ये आफत वो कभी मोल नहीं लेता। उसे अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य का पता होता कि मैंने भैया सांसारिक झमेलों से बाहर निकलकर, राजा लोग अपना काम करेंगे, करते रहेंगे, मैं बीच में टांग क्यों उड़ाऊं, मैं भगत हूं, मेरा काम भक्ति करना है, अपना मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन काल के साधक का चरित्र होता है दम्भी, घमंडी, अभिमानी। कब काल रिमोट दबा के उसको प्रेरणा कर दे। तो काल ने चुनक ऋषि को प्रेरणा कर दी और चुनक ऋषि ने राजा मानदाता के युद्ध को स्वीकार कर लिया, क्योंकि काल ने तो उसकी दुर्गति करवानी थी। उसकी सारी भक्ति कमाई जो उसने ओम नाम के जाप की तप की वो नष्ट करवानी थी। तो काल प्रेरणा से चुनक ऋषि ने वो युद्ध स्वीकार कर लिया, जबकि करनी चाहिए थी भक्ति, लेकिन काल वश था इसलिए काल के रिमोट से चल रहा था और कहा कि मैंने तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। ऋषि ने कहा कि मैंने यह युद्ध स्वीकार किया। सैनिक बोले, हे कंगाल, तेरे पास खाने को तो दाने नहीं और युद्ध करेगा महाराजा मानदाता के साथ। ऋषि चुनक जी ने घोड़ा पकड़कर पेड़ से बांध लिया। मानदाता राजा को पता चला तो युद्ध की तैयारी हुई। राजा ने 72 अक्षौणी सेना की 4 टुकड़ियां बनाई। ऋषि पर हमला करने के लिए एक टुकड़ी 18 अक्षौणी, एक अक्षौणी में लगभग पैदल प्लस रथों पर, हाथियों और घोड़ों पर सवार सैनिक 2,18,000 होते थे, सेना भेज दी। दूसरी ओर ऋषि ने अपनी सिद्धि से 4 पुतलियां बनाई। अब उसने चुनक ऋषि ने क्या किया? जो उसने डले ढोए थे, जो साधना की थी, तप किया था, जो सिद्धियां आ गई थी, उसने आध्यात्मिक अपनी सिद्धि से 4 एटम बम तैयार कर लिए, पुतलियां तैयार कर ली। एक पुतली छोड़ी जिसने राजा की 18 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी छोड़ी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ी, उसने दूसरी टुकड़ी 18 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। इस प्रकार चुनक ऋषि ने मानदाता राजा की 4 पुतलियों से 72 अक्षौणी सेना नष्ट कर दी, जिस कारण से महर्षि चुनक की महिमा पूरी पृथ्वी पर फैल गई। इस अनर्थ के कारण सर्वश्रेष्ठ ऋषि माना गया। हे धर्मदास, जिंदा रूपधारी परमात्मा बोले, ऋषि चुनक ने जो सेना मारी, ये पाप कर्म ऋषि के संचित कर्मों में जमा हो गए। अब हत्या चाहे किसी की जुबान से कर दो, चाहे सिद्धि से कर दो, या चाहे किसी हथियार से कर दो, वो उसके पाप कर्मों में लिखे जाते हैं। ऋषि चुनक ने जो ओम एक अक्षर का जाप किया, वह उसके बदले ब्रह्मलोक में जाएगा, फिर अपना ब्रह्मलोक का सुख समय व्यतीत करके पृथ्वी पर जन्मेगा। जो हठ योग तप किया उसके कारण पृथ्वी पर राजा बनेगा, फिर मृत्यु के उपरांत कुत्ते का जन्म होगा, और जो 72 अक्षौणी सेना मारी थी वह अपना बदला लेगी। कैसे? कुत्ते के सिर में जख्म होगा और उसमें कीड़े बनकर 72 अक्षौणी सेना अपना बदला चुकाएगी। यह है काल की भक्ति की उपलब्धि।
इसलिए हे धर्मदास, गीता ज्ञानदाता यानी काल ब्रह्म ने अपनी साधना से होने वाली गति यानी मुक्ति को अनुत्तम यानी अश्रेष्ठ कहा है। इसलिए गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में अपनी ओम नाम की साधना को, भक्ति को अनुत्तम यानी घटिया, अश्रेष्ठ बताया है कि मेरी भक्ति साधना से भी आत्मा को परम गति प्राप्त नहीं हो सकती। अब श्री कृष्ण जी के वकील जो जनता की अदालत में श्री कृष्ण जी की पैरवी कर रहे हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ परमात्मा बता रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज राजा के पुत्र तामर ध्वज को जीवित किया था। जो आरे यानी लकड़ी काटने का जो औजार होता है, लकड़ी को चीरने का, उस आरे से बीचों बीच चीर कर 2 फाड़ कर दिया था, वो मर गया था। क्या इनमें शक्ति नहीं है? अब जनता की अदालत में श्री कृष्ण जी के वकील हिंदू धर्मगुरु कह रहे हैं, जब देखा कि हमारी तो हर प्रकार से मिट्टी पलित कर दी कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को नाशवान घोषित करके, इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म और मृत्यु होती है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, और जनता भी अपनी आंखों से देख रही है कि भाई कबीर जी के वकील सारी बातें सही कह रहे हैं। तो अपनी बेइज्जती होती देखकर अंत में श्री कृष्ण जी के वकील हिंदू धर्म गुरुओं ने अंत में एक दाव खेला कि हमारे श्री कृष्ण जी ने राजा मोर ध्वज के बेटे ताम्र ध्वज को और बीचों बीच आरे से चीरकर शरीर के 2 भाग करके जो मर चुका था फिर वापस उसको जोड़ के जीवित कर दिया। तो क्या श्री कृष्ण जी में शक्ति नहीं है क्या? ये भगवान नहीं है क्या? तो कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी भोली भाली जनता का किस प्रकार से ज्ञान आधार से समाधान कर रहे हैं कि भैया मैंने कब कहा कि इनमें शक्ति नहीं है, मैंने कब कहा कि ये भगवान नहीं है। इनमें शक्ति भी है, ये भगवान भी हैं, लेकिन इनकी शक्तियां सीमित है और ये केवल अपने अपने क्षेत्र के भगवान हैं, ये कंप्लीट भगवान नहीं हैं। तो राजा मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को चीरकर श्री कृष्ण जी ने क्यों जीवित कर दिया, इसके पीछे का कारण क्या था? और श्री कृष्ण जी महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने सगे भाणजे अभिमन्यु को जीवित क्यों नहीं कर पाए? मोर ध्वज के बेटे ताम्र ध्वज को तो चीर के जीवित कर दिया श्री कृष्ण ने, लेकिन महाभारत के युद्ध के समय चक्रव्यूह में श्री कृष्ण जी का खुद का सगा भाणजा सुभद्रा का बेटा, क्योंकि सुभद्रा श्री कृष्ण जी की बहन थी, जब सुभद्रा का बेटा यानी अर्जुन का बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया था, सुभद्रा रो रही थी, अर्जुन रो रहा था। सुभद्रा अपने भाई श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी कि हे केशव अपने भांजे को जीवित कर दो, आपने तो मोर ध्वज के बेटे ताम्र ध्वज को भी जीवित कर दिया था, तो श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित क्यों नहीं कर पाए? अब जनता असमंजस में पड़ गई कि भाई बात तो सही है, अगर श्री कृष्ण जी ने ताम्र ध्वज को जिंदा कर दिया तो अपने भांजे को भी जीवित कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? क्या कारण था, क्यों नहीं कर पाए? अब भाई और बहनों, इस विषय में भोली भाली जनता का समाधान सतगुरु रामपाल जी तत्व ज्ञान आधार से कर रहे हैं। इस विषय में भाई और बहनों हम अगले वीडियो में विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे जनता की अदालत में जनता अध्यात्म से परिचित होती जा रही है और भक्ति मार्ग में रुचि ले रही है और अच्छे से भक्ति मार्ग पर लगने के लिए दृढ़ होकर सतगुरु रामपाल जी से हर प्रकार से अपना समाधान करवा रही है। तो भाई और बहनों, अगला विषय होगा हमारा कि श्री कृष्ण जी किस स्तर के भगवान हैं और ये कितने समर्थ हैं, ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और इनसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट कबीर देव क्या कर सकता है। इस विषय पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।